अब तक हमने धर्म को समझा, इस मनुष्य जन्म के सुंदर अवसर का इष्टतम उपयोग करने के लिए जो अनुशासन जरूरी हैं, उन अनुशासनों का भी एक लिस्ट बना लिया। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से या आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से जीवन को परख लेने के जो प्रयत्न हुए हैं, उनकी भी सिमिलैरिटी देखी। समझ में आ रहा है कि साइंस अभी युवावस्था में है। एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, नई नई खोजें चल रही हैं, लेकिन उसके ही परिप्रेक्ष्य से स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, आध्यात्म को देखते हैं, तो वो बड़े गहरे पृथक्करण करके परिपक्व हुए हुए एक वृद्ध व्यक्ति जैसा दिखता है। टाइम टेस्टेड है। साइंस में नई नई खोजें हो रही हैं, तो पुरानी खोजों को नलीफाई भी किया जा रहा है। कुछ नया समझ में आया तो पुराना गलत था या सीमित था, ये भी प्रूव होता जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी में मिले हुए मार्गदर्शन, फॉर्मूलाज, इक्वेशंस रियली टाइम टेस्टेड नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के किसी भी विभाग में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, उनके जीवन में लागू पड़ने वाले फॉर्मूलाज सिमिलर हैं, ये समझ में आ रहा है। फिर एक तरफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से और दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्म को हमने जाना, तो दोनों एग्जैक्टली एक ही बात बोल रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा का बना हुआ है। उसी ऊर्जा को स्पिरिचुअल ऋषियों ने चेतना, कॉन्शियसनेस कहा है। 5 तत्व उसी चेतना के अलग अलग स्वरूप, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चारों तत्वों में बहुत सारी खाली जगह, बहुत सारा आकाश तत्व। उस आकाश तत्व में ऊर्जा, चेतना, कॉन्शियसनेस। साइंस यहां पर आके रुका है और अब ये पृथक्करण कर रहा है कि ये चेतना किस चीज से बनी है, इस एनर्जी का क्या डायनामिक्स है। और यही एक्सप्लोरेशन ऋषियों ने हजारों सालों पहले किया हुआ है और डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है कि भाई ये चेतना जो है वो सत, चित और आनंद, इन 3 एट्रीब्यूट्स वाली है। ये 3 कार्य करती है और उसमें 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व, और उसमें 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। और उसमें विद्यमान हर चीज अलग अलग स्थिति में जीने वाले जीव ही जीव हैं। निर्जीव ऐसा कुछ है ही नहीं अस्तित्व में।
पृथ्वी तत्व वाला या जल वाला या वायु वाला या अग्नि वाला जो भी जीव है वो अपनी अपनी स्थिति पर इवॉल्व कर रहा है और उन स्थितियों को, उत्क्रांति की, एवोल्यूशन की उन स्थितियों को हमारे ऋषियों ने योनियाँ कहा। सबसे पहली स्थिति शिला योनि, पत्थरों की दुनिया, फिर वृक्ष योनि, पेड़ पौधों की दुनिया। ये अचर योनियाँ है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं अपनी इच्छा से। फिर कीटक योनि, जो चर योनियों में पहली स्थिति, कीड़े मकोड़ों की दुनिया। फिर एक तरफ एम्फीबियन एवोल्यूशन हुआ तो पानी में रहने वाले जीव बने, मत्स्य योनि वाले, या स्थल पर पक्षी योनि बनी। फिर उनसे इवॉल्व करते हुए जीव बने मैमल्स या जानवर या पशु योनि वाले। उसके बाद मनुष्य योनि की स्थिति। शरीर मनुष्यों का एवोल्यूशन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड स्थिति वाला है। इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन द हाईएस्ट इवॉल्व्ड फिजिकल फॉर्म ये मनुष्य योनि वाला है। उसकी न्यूरो सिस्टम देख लो या एंडोक्राइन सिस्टम देख लो या कार्डियक सिस्टम देख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो। मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेज इज द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद की जो योनियां हैं उसमें जीने वाले जीव भी अगर मृत्युलोक में आना चाहते हैं, शरीर लेकर आना चाहते हैं, तो उनके लिए मनुष्यों का ही शरीर है। आगे की योनियां यक्ष, गंधर्व, किन्नर, उनको भी शरीर तो मनुष्यों का ही मिलेगा। देवी देवता योनि वाले जीव भी अगर बगैर शरीर के विचरण कर रहे हैं तो अस्तित्व में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर शरीर लेना होगा तो मनुष्य